9 अप्रैल 2022 की रात को शुरू होने वाला तमाशा 9 फरवरी 2024 को खत्म नहीं होना था, और ना ये ऐसे खत्म होगा। इमरान खान को जिनकी ईमा पर हटाया गया था उन्हें उसकी वापसी कबूल नहीं है, चाहे उसके लिए 24 करोड़ के मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। इस बात का अदराक हमें 9 अप्रैल की रात को ही था। 9 फरवरी के बाद सिर्फ हमारे खदशात पर एक और तस्दीकी मोहर सख्त हुए हैं। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलना, यूक्रेन जंग में यूरोपियन यूनियन की हम नवाई ना करना, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और हिंदुस्तान की इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम न करना। इमरान खान के वो जराइम हैं जो बैरूनी ताकतों के लिए तो नाकाबिल कबूल हैं ही, मगर उनके अंदरूनी मोहरों की बका भी इसी में है कि इमरान खान नाम की कोई तलवार उनकी बेशबहा और आइन व कानून से मबरा ताकत पर ना लटकती रहे। 2 साल की बदतरीन फस्तायत इसी उम्मीद पर थी कि इमरान खान पीछे हट जाए या ये अवाम थक जाए। इस दौरान ये कोशिश मुस्तकिल जारी रही कि इमरान खान नाम का कांटा ही निकाल दिया जाए। एक बार नहीं कई बार इमरान खान पर हमला किया गया, और अब जब से इमरान खान को पाबंदी सलासिल किया गया है, हर एक लम्हा उसी मकसद पर अमल दरामद की मंसूबा बंदी में सिर्फ हो रहा है। मैं मुताद्दिद बार ये इशारा दे चुका हूँ और अब मजीद वाज़ेह कर रहा हूँ, इस मुल्क पर काबिज खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान खान को नवंबर से पहले रास्ते से हटाना है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस रात ने आज तक इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की है वो इंशाअल्लाह आगे भी करेगी, मगर ऐन मुमकिन है कि 18 मार्च 2023 की तरह उस मर्तबा भी वसीला अल्लाह ने उसकी कौम को बनाना लिखा हो। और ये कोशिश हम पर फर्ज इसलिए भी है कि इमरान खान की जिंदगी की ज़रूरत इमरान खान को नहीं है, इमरान खान की कौम को है, हमें है। चनांचा लाजिम है कि हम अपनी ताकतें मुज्तमा करें और मुनज़्ज़म होकर मैदान में उतरे। उनके पास अगर हथियार और अख्तियार है तो हमारे पास तकरीर, तहरीर और क़ल्ब जरार है, हक पर होने का आज़ाज़ है। उस वक्त मुक़द्दरा मुताद्दिद मंसूबों पर कारबंद है। उन सब का मकसद एक ही है, इमरान खान के साए तक से नजात पाना। उसके लिए अडियाला पर दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा भी रचाया गया। मजहबी जुनूनियत और जेल में कैदियों की लड़ाई के किस्से भी फैलाए गए। उनकी सेहत के हवाले से पहले ही बीबी को धमकी दी गई थी। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के बाबत भी घोरो खोज हुआ। बनी गाला में बुशरा बीबी से जो सलूक रवा रखा गया है और उनकी मुंतकली पर कैसी खबरें चलाई गई वो आपके सामने हैं। बहर सूरत इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार वही कुव्वतें होंगी कि जो अदालतों के फैसलों को रोंद कर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने पर कादिर हैं। इन तमाम अमकानात और चंद दीगर हक़ाइक़ के जिनका जिक्र फिल वक्त मुनासिब नहीं है कि बना पर दर्ज ज़ैल नकात इलेक्शन के फौरन बाद ही क़ियादत और ओवरसीज नुमाइंदगान तक पहुंचा चुका हूं, और अब चूंकि आपको हालात की संगीनी का दरस्त अंदाजा हो चुका है, इसलिए अपनी कौम के लिए भी लिख रहा हूं। हमें इस वक्त मुकम्मल फोकस और यकजहती से इमरान खान की आवाज़ बनना है। जहां कौमी असेंबली में मुस्तकिल इमरान खान की रहाई की आवाज़ की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, वहीं अपने मैंडेट की वापसी का इल्म अदालतों, मीडिया और सड़कों पर ऊंचा लहराना है। इमरान खान की तस्वीर लेकर प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिस चैनल या एंकर को इस अमल पर इतराज है उस प्रोग्राम में ही ना जाएं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत गैर कानूनी तौर पर पाबंदी सलासिल कारकुनान और सहाफ़ियों की रहाई के मुतालबे से बात का आगाज करें। मीडिया अपनी तमाम तर मजबूरियों की बावजूद आपके वजूद की नफी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत हैं। 2 साल से जिस फुस्तायत का सामना ये कौम कर रही है उस पर हेलिंग टच सिर्फ इंसाफ की सूरत में लग सकता है। इंसाफ का पहला मरहला कौम के मैंडेट की वापसी है। उससे कम पर आमादगी का अजहार करके अपने मकसद को कमजोर ना करें, ये कौम की कुर्बानियों की तौहीन है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक के कारकुनान, ऑफिशियल अकाउंट रोजमर्रा के मामलात के साथ अपना फोकस मैंडेट की वापसी और इमरान खान पार्टी लीडरान और कारकुनान की रहाई पर ऐसे रखें जैसे आपकी जिंदगी इस पर मुनहसर हो। कोई भी जाती बयानात, इख्तिलाफात, बयान दर बयान और आरा आपको ये ना भुला पाएं
کہ یہ جنگ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ کو شاید آج اندازہ نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کی زندگی واقعی ان دو عوامل پر منحصر ہے۔ یقین نہیں آتا تو ان قوموں کو دیکھ لیں جن کی شہ رگ میں فسطائیت پنجے گاڑ چکی ہیں۔ آپ کو ان کے چہروں پر زندگی کی شاید ہی کوئی رمق دکھائی دے گی۔ جہاں ظلم کے اندھیرے گہرے ہونے کے اندیے دیے جا رہے ہیں، لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں۔ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، جس کی احتجاج کی سطح ہے وہ ان میں شرکت کرے۔ لیکن جس تحمل کے ساتھ یہ عمل آپ 2 سال سے جاری رکھے ہیں، اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مادہ مقابل صفاق بھی ہے اور بے غیرت بھی۔ وہ اپنی کارروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہوش اور فوکس کو جو بیرون ملک ہیں وہ دنیا کو جگائیں۔ یاد رکھیں، جمہوری معاشروں میں حکومتیں عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک حد تک ہی ان کے جبر اور غیر آئینی اقدامات سے چشم پوشی کر سکتی ہیں۔ آپ کے پروگرامز، احتجاج، سوشل میڈیا پر آپ کی تحریکیں پرزور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، عمران خان آپ کا وقار ہے، دنیا میں آپ کی عزت کا ضامن ہے۔ جن محفلوں میں آپ پر دہشت گردی کے لیبل لگتے رہے، وہاں وہ آپ کا مقدمہ لڑا ہے۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، فقط آپ کے حق کے لیے سوالی بنا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت وکلا پر ہے۔ وکلا قیادت وار کونسلز کے ذریعے عدلیہ کو جھنجھوڑیں۔ ملک میں 2 سال سے جو آئین و قانون کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس پر شور مچائیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان روک گردانیوں سے آگاہ کریں کہ جن کے ذریعے 24 کروڑ کے ملک کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ قیادت کے مطابق وہ جلد ہی گزشتہ ہفتہ کی ملاقاتوں اور تنظیموں سے مشاورت کے مطابق لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ میں اس تناظر میں اپنے یوتھ، ISF، ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز تنظیموں اور VC تنظیموں جو کہ صرف پختونخوا میں 70,000 عہدیدار بنتے ہیں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات سے ہی اپنی تیاری کر لیں۔ کسی بھی اعلان اور پر امن تحریک کے آغاز میں آپ کا کلیدی کردار ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں، مدِ مقابل صفاق بھی ہے اور بے غیرت بھی وہ آپ ہی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا ہے۔ ہمیں ان بیرونی طاقتوں کے اعلیٰ کاروں، خدائی کے دعویداروں سے اپنے لیڈر کی زندگی، اپنا مینڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں۔ ان کی طاقت کا دار و مدار آپ کی خاموشی پر ہے۔ ان کی امید آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہے۔ آپ کے اونچے سر، آپ کی محکام آوازیں، آپ کی جمع قدم ان کے پیروں تلے سے زمین سرکا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ وہی قوم ہیں جو 15 اور 18 مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنی تھی۔ آپ متحد تھے، فوکس تھے، تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ دل نہیں چھوڑنا۔ آپ